हर हर महादेव। शिव भक्तों में आपसे कुछ बातें ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो मेरे साथ शिव बाबा जी की, भोले बाबा की पूजा करते समय मेरे साथ जो हुआ चमत्कार, मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और भगवान पर विश्वास भी करेंगे, जैसे कि मैं भगवान पर विश्वास करती हूँ। और यही उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि भगवान ऐसे ही हमारी आस्था और विश्वास बनाए रखें। क्या है कि सावन शुरू होने से पहले मैं मंदिर रोज़ ही जाती हूँ जल चढ़ाने के लिए। जब भगवान की इच्छा होती है तो मैं जाती ही जाती हूँ। ऐसे ही कभी होता है जो मैं नहीं जा पाती हूँ, और मुझे भगवान की सेवा पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं मंदिर गई जल चढ़ाने के लिए, और वहाँ पर जो है देखा कि जो है मंदिर गंदा हो रहा है और किसी ने पूजा कर रखी है, अपना माला बेलपत्र फूल वगैरह चढ़ा रखा है, धूप बत्ती जला रखी है। तो मैंने कहा कि अभी तो कोई पूजा करके गया, मंदिर भी गंदा है। तो मैंने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, अभी अभी तो कोई पूजा कर गया है, कोई बात नहीं, भगवान की जैसी इच्छा, कल साफ़ सफाई कर लेंगे। दूसरे दिन गई मैं पूजा करने के लिए, और मैं देखा कि जो है वहाँ पर मंदिर पहले से अधिक गंदा हो रहा था, क्योंकि एक दिन पहले सफाई नहीं हुई थी और दूसरे दिन बहुत ज़्यादा था। और वहाँ पे चींटियाँ, बहुत सारी चींटियाँ लग रही थी, काली चींटियाँ, बहुत ज़्यादा चींटियाँ थी। तो मैंने कहा यहाँ तो धुलना पड़ेगा पानी डाल करके, क्योंकि ऐसे तो सफाई हो नहीं पाएगी, क्योंकि किसी ने प्रसाद चढ़ाया हुआ है, चींटियाँ हैं। चींटियों पानी डालेंगे तो चींटियाँ मर जाएंगी, कपड़े से झाड़ेंगे तो चींटियाँ मर जाएंगी। मैंने पंडित जी को बुलाया, मैंने कहा पंडित जी यहाँ पर बहुत चींटियाँ हैं, कैसे सफाई करें। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, पानी डाल दो और जो है चींटियाँ सब बह जाएंगी। तो हमने कहा नहीं पंडित जी, ये सब नाली में चली जाएंगी और ये मर जाएंगी। तो कहने लगे नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसा सब रिंग जाएंगी, बह जाएंगी, आप पानी डाल दो बह जाएंगी। मैंने कहा नहीं पंडित जी, बहुत पाप लगेगा। फिर मैंने क्या करा कि जो है बड़ा समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे उन चींटियों को हटाऊं। मैं चुन्नी लेकर अपनी इस चुन्नी से उनको झाड़ने लगी चींटियों को। तो पंडित जी बोले ऐसे तो बिल्कुल ही मर जाएंगी चींटियाँ ने, अब क्या करें। मैं खड़ी सोच ही रही थी, फिर मैंने बहुत मायूस होकर के कलश उठाया और जल भरने चली गई। मैंने कहा देखो भगवान की जैसी इच्छा, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और सोचते सोचते मैं जल भरने चली गई कलश में मंदिर की सफाई के लिए। और 1-1.5 मिनट बाद मैं जब जल लेकर के आई वहाँ पर, तो देखा सारी चींटियाँ जा चुकी थी, एक भी चींटी नहीं थी। सॉरी मतलब माफ़ करना, 6-7 चींटी थी, और वहाँ पर मतलब सारी चींटी जा चुकी थी। और उसके बाद फिर मैंने कपड़े से झाड़ना चालू किया, तो वो 6-7 जो चींटी थी वो भी चली गई। और उसके बाद फिर मैंने पानी डाल कर के वहाँ पर साफ़ सफाई करी और भगवान की पूजा करी। इससे मैंने ये चमत्कार देखा भगवान की जो मतलब जो मैं सच्चे दिल से जो उनकी पूजा करने गई थी, तो जो एक बाधा सी आ रही थी साफ़ सफाई में, और मेरा बहुत मन था कि मैं एक साफ़ सफाई करूँ वहाँ पर, और साफ़ सफाई में जो बाधा आ रही थी भगवान ने वो हटा दिया, क्योंकि हत्या भी नहीं हुई और भगवान की सेवा भी हो गई। सबसे बड़ी बात ये थी। तो भगवान हमारे हैं भोले बाबा ऐसे, अगर कोई उनको सच्चे मन से चाहता है तो वो उस भक्त की आने वाली हर बाधा को हटा देते हैं रास्ते से, और ऐसे ही अपना विश्वास बनाए रखते हैं। तो हम चाहते हैं कि भगवान पर आप लोग भी ऐसे ही विश्वास करें। आपके मार्ग में जो भी बाधाएं आएंगी भोले बाबा हटाएंगे। भोले बाबा पर विश्वास बनाएं, भोले बाबा पर, और भोले बाबा का ध्यान करें। सावन का महीना चल रहा है, रोज़ जाएं, 1 लोटा जल चढ़ाएं। भोले बाबा भाव के भूखे हैं, वो अन्न धन के नहीं, वो बस 1 लोटा जल के ही भूखे हैं, प्यासे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।